Hello friends, please like and subscribe to Hyderabad Knowledge Sharing for more knowledgeable videos and information. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चंगेज़ खान के बारे में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जंगीज़ खान। इसका रियल नेम था तेमुजिन बोर्जिगिन, मतलब कि आयरन वर्कर। ये एक्चुअली मंगोलियन है, ये चाइनीज़ नहीं है, मंगोलियन है। कई लोग समझते हैं कि चाइनीज़ है, लेकिन नहीं, चाइनीज़ नहीं, मंगोलियन है। तो इसका मायने ये है कि आयरन वर्कर, मतलब जैसा कि उर्दू में बोलते हैं हम लोग लोहार। नाम जो है चंगेज़ खान इसलिए पड़ा, इसका टाइटल है, चंगेज़ जो है टाइटल है, मतलब कि जब वो सक्सेसफुली हर मिलिट्री बैटल जीत रहा था, मतलब हर जंग जीतने लगा, तो लोग उसको क्या करें, एक टाइटल दिए। इसका मतलब ये था कि दुनिया पे रूल करना। ये असल में मायने ये है कि यूनिवर्सल रूल, लेकिन ये हम ये बोलेंगे कि दुनिया पे रूल करना। चंगेज़ का मतलब है कि दुनिया पे रूल करना। इसलिए बोलते थे कि ये एम्पायर को अपने बहुत एक्सपेंड करा था। हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये इतना बड़ा, इतना फैलाया था अपने एम्पायर को कि इससे पहले शायद ही कोई इतना फैलाया था। मतलब कि इसका जो एरिया था ये यूएस, यूनाइटेड स्टेट से बड़ा था। काफ़ी सारे कंट्री से कंपेयर करते हैं इसके इसके एक्सपेंशन को। और इसका इतना कहर था लोगों में, कि इतना डर था कि लोग इससे मुकाबला करने भी डरते थे, क्योंकि ये बहुत बारबरिक था, मतलब वो तो फसलें आम बहुत ज़्यादा करता था ये। इसका इसका रिलीजन क्या था, इसका मज़हब क्या था? चंगेज़ खान जो था बेसिकली एक टेंगरिस्ट था। टेंगरिज्म एक मज़हब है जो कि एंशियंट रिलीजन, जिसको प्रैक्टिस करते हैं सेंट्रल एशिया में, जिसको चाइना वगैरह वो उस जगहों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इसको। ये मज़हब में जो है वो अपने मरूमिन, जो कि जो मरूमिन है, उनकी उनकी मानते हैं, और जो मोनोथिज़्म जिसको बोलते हैं, स्पिरिट्स के बारे में ज़्यादा थे। तो इसमें इसका अकीदा कुछ और था, जैसा शैतानी, मतलब कुछ ऐसे समझिए जैसा कि जो चीज़ नहीं दिखती, जिसको बोलते हैं सुपर नेचुरल रूलर, और जो होली स्पिरिट्स पे जो अकीदा करते, उसमें उसकी इबादत करते थे, और वो भी इसी को मानने वाला था। हुआ क्या, एक जंग हुई थी खवरज़मिया, जिसको वो फतेह करा था, जो जीता था। वो जीतने के बाद वो क्या करा कि मुसलमानों को बोला कि आप आपकी इबादत कर सकते हैं आप, और ये हर मज़हब को वो छूट देता था उसमें। लेकिन एक रोक रखा था, वो बोला कि आप जो एनिमल्स को हलाल करते, वो मत करिए। वो चीज़ से रोक दिया था, ये हलाल करने से मना कर दिया था। चंगेज़ खान जो था अपने मज़हब को फैलाने में, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भी फैलाने में कामयाब था। लेकिन जैसा वीकर, मतलब वीकर जिसको बोलते हैं, वो लोग जैसा कामयाब करे, जो जीत के वापस, वो लोग अपना इस्लाम फैलाने में कामयाब रहे थे। और ये जो दो मज़हब थे, टेंगरिज्म और इस्लामिक फेथ, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगा। टेंगरिज्म, खासकर टेंगरिज्म मज़हब को, क्योंकि वो ज़्यादा फैल गया था, तो उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ इस्लाम से। और चिंगिस खान, जैसे कि हम बताएं कि वो मंगोलियन है, मंगोलियन अलग है और चाइनीस है। ये चाइनीस नहीं होता है, जैसा कि अक्सर लोग समझते हैं। लेकिन मंगोल ट्राइब जो था वो रूल बाय चाइनीस, मतलब कि चाइनीज जिन डायनास्टी ज़माने में थी, जो कि रूल करती थी चिंगिस खान के ट्राइब को, मंगोल ट्राइब को, जिसमें चिंगिस खान जैसा कि वहाँ का है। और बाद में मंगोल क्या करे, ये जो जिन और सोंग डायनास्टी है, जो कि योन डायनास्टी जो चाइनीज की है, वो जो बनाए थे, उसको भी बाद में कॉन्कर कर लिया, मतलब उसको भी वापस ले लिया लोग। चिंगिस खान दिखता कैसा था? ये इसकी सबसे खास बात यह है कि चिंगिस खान की कोई पेंटिंग या कोई पुतला कुछ नहीं था चिंगिस खान का। ये जो सब जो पिक्चर्स दिखाते हैं, ये सब इमेजिनेशन है। और ये इसका जो पहला पिक्चर जब बना था, ये इसके मरने के 50 साल के बाद बना था। मतलब कि लोग बोलते थे कि दिखने में ऐसा है, फलाने हैं, तो वो हिसाब से इसकी पिक्चर बने थे। और इसको जो देखे, मतलब इसके बारे में जो बताए, ये इसमें से सबसे पहले थे पर्शियन थे, जिसका नाम था मीनाजुल सिराज, जो बताए थे इसके बारे में जैसा दिखता। और एक चाइनीज डिप्लोमेट था जोहो, ये दोनों के हिसाब से ये इसका पिक्चर बना बताते थे। और चिंगिस खान की जो एक फोटो है, छोटी सी फोटो है, जो 14th सेंचुरी योन के टाइम की है। इसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट में, इसका ओरिजिनल साइज सिर्फ 47 सेंटीमीटर और 59.4 सेंटीमीटर हाई है। और इसमें इंक से पेंट है, पेंट एंड इंक है सिल्क के, जो कि अभी तो म्यूजियम में रखे हैं ताइवान के। लेकिन ये सब मतलब एक ही फोटो है उसकी, इसके कोई फोटोज ही नहीं है उसके, ना तो उसका कोई पुतला था वो उसके ज़माने में। वो सब जो भी बने वो बाद में बने इसके। चंगेज़ खान दुनिया पे हुकूमत कैसे करा, ताकि इतनी बड़ी हुकूमत कैसा काबू में लाया? चंगेज़ खान जो कि मंगोलों के साथ, जो कि अपनी
हुकूमत को यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया से क्रिएट करते हुए मतलब वो मॉडर्न वर्ल्ड बनाया था। ये क्या करा था, ये जो भी यूरोपियन और एशियन कंट्रीज है इसको एक वर्ल्ड एम्पायर बना दिया था कि दुनिया की एक हुकूमत बना दिया था। और इसमें क्या करा था, ये किससे थ्रू स्प्रेड करा था, ये जो है मेनली टेक्नोलॉजीज यूज़ करा था वो ज़माने के, जैसा कि पेपर है, गन पाउडर है, पेपर मनी और ट्रॉजर मतलब पेपर मनी जो शुरुआत हुई थी यॉन डायनासिटी जैसा हम बताए थे आपको, मनी फेक और रियल उसमें। तो ये पेपर मनी भी जो है यॉन डायनासिटी से स्टार्ट हुई थी। और मुगल्स और चंगेज़ खान जो है इतना सक्सेसफुल हो गए थे, ये हुकूमत इस मुगल्स की इतनी सक्सेसफुल हो गई थी चंगेज़ खान के अंदर में कि ये यूरो एशिया से लेके चाइना से लेके मिडिल ईस्ट रशिया तकरीबन हर कंट्री में इनकी हुकूमत थी। ये दुनिया हिस्ट्री की सबसे लार्जेस्ट एम्पायर। और मंगोल्स जो है उस ज़माने के फर्स्ट मॉडर्न आर्मी हो गए थे, मतलब कि ये इतनी अच्छी आर्मी हो गई थी कि इनका एक स्ट्रक्चर बना दिया था, वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो आर्मी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है वो इसके अंदर बना दिया था अपनी आर्मी के अंदर। और आर्मी को क्या करता था, जिसको भी प्रमोशन मिलता था उनकी काबिलियत के बेसिस पे, मतलब कि वो जो भी अच्छा है जो भी काबिल है उसको प्रमोट करता था। वो ना तो कोई रिकमेंडेशन ना करप्शन कुछ नहीं था उस ज़माने में जैसा आजकल है, आप खिला दो बन जाते, ऐसा नहीं था उसमें। क्या करता सिर्फ काबिलियत पे प्रमोशन मिलता था। और इतनी डिसिप्लिन थी इसकी आर्मी के कभी भी मोबाइल मतलब कि अचानक से आप कहीं भी भेजना था इसको तो भेजता था। वो क्या कर रहा था, वो ज़माने में जो लोग अक्सर आर्मी पैदल जाती थी, घोड़े की सवारी नहीं करती थी, ये क्या करा अपनी आर्मी को घोड़ों पे सवार कर, इसकी खासियत थी। तो इससे क्या होता था कि ये जो भी आर्मी को भेजता था वो जल्दी पहुंचती थी, टाइम कम टाइम में जल्दी सफर करती थी। तो इससे बहुत फायदा हुआ। तो इसके बहुत अच्छे टैक्टिक्स थे। इसकी टेक्नोलॉजी तो थी इसमें, लॉजिस्टिक्स और दूसरे टेक्नोलॉजी भी मंगोल्स में बहुत आगे थी, दूसरे आर्मी से कंपेयर करते तो बहुत बहुत आगे थे लोग। तो इसमें क्या था, एक कोरियर सर्विस भी इसके अंदर इन्हें नया नया सिस्टम निकाला था, कोरियर सिस्टम। जैसा कि कोई मैसेज पहुंचाना है या जो भी करना है उसको कोरियर के थ्रू मतलब अपने आदमी को भेज के घोड़सवार पे या जैसा भी है उसको जल्दी से जल्दी ये पहुंचा देते थे। इससे भी बहुत बड़ा फायदा। तो उस जमाने का सोफिस्टिकेट मतलब एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया था उस जमाने का। और तीर चलाना, घोड़े पे घोड़सवार करते करते तीर अंदाजी करना, ये लोग ही इंट्रोड्यूस करे थे उस जमाने में। तो बहुत मतलब बहुत एडवांस था इसका। और इंटेलिजेंस सिस्टम भी बहुत तेज था, मतलब जो स्पाइंग जो वगैरह बोलते जो था वो भी इसके अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम रखा था। और यही है चंगेज़ खान जो सिल्क रोड जो कि बोलते कि जो चाइना से होते हुए मतलब मिडिल ईस्ट, यूरोप, पर्शिया हर कंट्री से होते हुए एक रूट बना दिया था जिसको बोलते हैं सिल्क रोड, जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ में आता था उस ज़माने में। तो इसमें क्या हुआ, ये ट्रेड करना आसान हो गया था इसको। ये ट्रेड और कम्युनिकेशन दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया था। कहाँ से, वेस्ट जैसा कि यूरोप है, यूरोप से लेके एशिया जो चाइना है, मिडिल ईस्ट और बीच में जो कंट्रीज थे मिडिल ईस्ट थे। तो ये तीनों को मिलाते हुए ये अपना अपना किंगडम एक्सपैंड कर गया। तो ये तीन कल्चर्स को लेके चला साथ में, यूरोप, मिडिल ईस्ट और चाइना। तो ये भी बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इस तरह से वो दुनिया पे हुकूमत, इसके मिलिट्री कैंपेन्स, जो मिलिट्री अवार्ड्स जो थे जो कैसा करा, वो क्या करा, पहले वेस्टर्न जिया डायनेस्टी जिसको बोलते हैं, वो जो स्ट्रेटेजिकली ये जंगीज खान एक अपने अपने जो ट्राइब्स थे जो नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर जो ट्राइब्स थे उनको मिला दिया। वो मतलब एक साथ उनको इकट्ठा करके उसकी आर्मी बनाया। आर्मी बना के वो क्या करा, पहले अटैक करा वेस्टर्न जिया पे। क्यों, ये सबसे करीबी जगह थी मंगोलियन की। तो इससे इसको इसको ये मालूम था कि जो उसके बाद का जो डायनास्टी है मतलब जीन डायनास्टी जिसका आर्मी चीफ है, रूलर है, वो यंग था उस जमाने में। तो वो समझ गया कि ये जब मैं अटैक करेंगे हम इसके ऊपर तो ये बीच में नहीं आएगा। तो उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया, मतलब कि उसका देश दिमाग इतना तेज था कि वो सोचता था, आगे की सोच रख के अटैक करता था। तो वो जैसा सोचा वैसे ही वो आया नहीं बीच में और ये लोग इस पे जीतने में कामयाब हो गए, वेस्टर्न जिया डायनास्टी पे। फिर जैसा ये जिसको हरा दिया वेस्टर्न जिया डायनास्टी को, उसके बाद वो क्या करा, बाद में जिन डायनास्टी पे अटैक करा, जो क्या डायनास्टी जो सपोर्ट नहीं करी वेस्टर्न जिया को, वो उसके ऊपर ही अटैक करा। क्योंकि उसको मालूम था कि ये लोग गलती करेंगे। और ये लोग क्या करे, गलती सबसे पहले ये थी कि पहले तो उसको अटैक नहीं करे थे मंगोल्स को। फिर बाद में जिन कमांडर जो नया आदमी आर्मी कमांडर था वो क्या करा, अपने मैसेंजर को भेजा बात करने का से जिसे मंगोल्स। लेकिन उस ज़माने में क्या था, जैसा कोई जाता वो हो सकता था डिफेक्ट करता, मतलब कि दूसरी आर्मी ज्वाइन करता था। और इसका भी जो मैसेंजर था वो जाके मंगोल्स को ज्वाइन कर लिया। इससे जिन डायनास्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मंगोल्स क्या करे, इसमें हज़ारों लोगों को मार दिया। ये के बाद दूसरी जंग थी उसकी, करा खिताई।
खरा खिताई में क्या होता, ये मंगोल आर्मी जो है थक गई थी, मतलब 10 साल से कंटिन्यूसली चाइना में जंग लड़ते लड़ते जिया और जिन डायनास्टी से ये बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसमें ये क्या करा जंगेज़, सिर्फ 20,000 सोल्जर्स को भेजा, इसमें कुछ लोग, ये जो था एक नया जनरल बनाया हुआ जिसका नाम था जीप। जीप का मतलब है एरो, एरो मतलब तीर। ये इसका भी ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि एक बार जब चंगेज़ खान जब जंग लड़ रहा था तो उसमें क्या हो गया था, कोई उसको तीर मारा था, तो उस वक्त वो मरते मरते बच गया था। बाद में जब तैजुक प्रिजनर थे, वो तैजुक के लोग लोग थे, वो उससे जंग चल रही थी। उसके बाद जब वो लोगों को पकड़ा तो उसने जब पूछा कि भाई कौन उसके ऊपर तीन मारा, कौन उसके ऊपर हमला करा, तो एक जो आदमी था, जो आर्मी का सोल्जर था, वो खड़े करके बोला कि भाई मैं था उसमें से मारा था। तो वो उसकी हिम्मत देख के वो परेशान हो गया। चंगेज खान बोला कि ये बहादुर आदमी है, तो वो क्या करता था, जो भी अच्छा जिसके पास जो उसकी ताकत या जो बहादुर दिखता था, वो अपने आर्मी में उसको अच्छा पोजीशन देता था, काबिलियत के ऊपर उसको प्रमोशन देते थे। तो वो देख लिया कि ये आर्मी का जो आदमी है ये भी काबिल आदमी है, इसको अपने आर्मी में लिया, उसको हेड बना दिया, ऑफिसर बना के उसका नाम जीब रखा, उसका मतलब कि निकनेम एरो, उसकी इज्जत में, मतलब कि उसके ऑनर में। तो वो क्या करा, कुछ लोग, एक मेंबर था नईमन ट्रैक का, जो आखिरी रूलर था खरे खिताई का। तो नईमन जो है, चंगेज खान उसको भी ख़त्म कर दिया और वो लोग भाग गए, मतलब फ्लड हो गए, भाग गए वहाँ से छोड़ के। नईमन क्या करे, खरे खिताई चले गए। चंगेज खान क्या करा, वो किसी को छोड़ता नहीं था, वो इतना खतरनाक था कि वो जो अपने दुश्मन जो समझता था जिसको, उसको छोड़ता नहीं था। तो वो क्या करा, पहले खरा खिताई को कब्जा करा, उसके बाद में फिर कुछ लोग पे गए, तो दोनों को एक साथ कब्जा करा। फिर आया ख़वारिज़मिया एम्पायर। ख़वारिज़मिया जो था, ये हुकूमत थी शाह अलाउद्दीन मोहम्मद की। ये कौन थे, ये ख़वारिज़मिया के कमर्शियल ट्रेडिंग पार्टनर थे, इसमें सिल्क रोड में। ये वो क्या कर रहा था, एक पूरे जितने भी कबीले हैं सबको एक साथ मिला के एक ट्रेड पार्टनर्स बना रहा था। तो वो चंगेज़ खान क्या करा, उस वक्त एक 500 के कारावान को अपने भेजा, किसके पास, ये ख़वारिज़मिया के पास, ये बातचीत के लिए कारावान को अपने पास भेजा ट्रेड के लिए। लेकिन हुआ क्या, वहाँ का जो गवर्नर था फौज का, वो क्या समझा कि ये लोग करावन में एक स्पाइस को भेजे और ये हमारे अगेंस्ट में ये जंग लड़ने के वास्ते है। तो वो क्या करा, उन लोगों के ऊपर शक करके उन लोगों को बहुत तंग करे, मतलब तंग क्या करे, उन लोगों को मतलब बहुत तकलीफ दिए, मतलब टॉर्चर करके उनको वापस भेजे, जाके बताने के चंगेज़ खान को कि हम लोग, हमारे पास फाइट करने आता, हमारे पास ये सजा। लेकिन इसको क्या होगा, ये बाद में चंगेज़ खान क्या करा, उसको गुस्सा आ गया, उसको गुस्सा क्या, मतलब उसको था कब्जा करना, अब क्या था नहीं मालूम, वो ट्रेड बोल के भेजा था। लेकिन बाद में वो क्या करा, अपनी 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी को लेके, उस जमाने की सबसे बड़ी आर्मी है, और सबसे अच्छे जनरल, मतलब जो काबिल लोग थे, उसको लेके अपने बेटों के साथ ये चंगेज़ खान निकला जंग करने के वास्ते। और वो जब भी जंग करता, वो एक आदमी को नहीं मारता, ना तो आर्मी को मारता। उस जमाने में जैसा कि रिवाज था कि जो आर्मी आर्मी से लड़ती, वो क्या करता था, जैसा जीत गए जंग, उसके बाद वहाँ के लोगों को मारता, वहाँ के गाय बकरे जो भी मिलते हैं एनिमल सबको ख़त्म करता, वहाँ पे कुछ बाकी नहीं रखता था। और हुआ वैसी, हॉर्स में एम्पायर का जो था, उसका पूरा कल्चरल डिस्ट्रक्शन, जिसको एथनोसाइड बोलते हैं, कल्चरल डिस्ट्रक्शन कर दिया। जेनोसाइड मतलब कि आम मर्डर, ज़्यादा मर्डर, जेनोसाइड लोगों को मैसेकर जो बोलते हैं, मतलब मास मर्डर, उसको वो कर दिया। उसके बाद में ज़्यादातर लोग सरेंडर हुए। सरेंडर होने के बाद भी वो क्या करा, उन लोगों को भी खतर कर दिया। ये बहुत खतरनाक था, वो बारबरिक था। तो डिसेंडेंट मतलब कि ये चंगेज़ खान की औलाद कौन है, औलाद में से चंगेज़ खान के लोग ये बताते कि अप्रोक्सीमेटली 16 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, इसका डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, 16 मिलियन पीपल। और इसका जो लिनेज है वो है तैमूर, जो कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री लीडर था उस ज़माने का, तैमूर, जिसको टैमरलैन भी बोलते, सेंट्रल एशिया में है। वो भी एक चंगेज़ खान की औलादों में से मानते हैं उसको भी। और इसके बच्चे और बीवी कितने थे, इसके थे तो सिर्फ 6 बीवी, लेकिन इसके कोई वो थे स्लेव्स वगैरह जो रहते ना, वो लोग भी थे इसके। और अक्सर ये क्या करता था, जहाँ पे भी जाता वहाँ पे कब्जा कर लेता था, वहाँ पे गुलाम बनाता था औरतों को और उसके लोगों को, और वो उनकी प्रिंसेस को भी वो कोई लोग गिफ्ट करते थे इसको। ऐसा होते होते वो क्या करा, अपने बीवियों को एक बहुत बड़े स्टेटस देना शुरू करा, मतलब कि उनको कैंप्स देके वो लोग को पता था कि यहाँ पे तुम हाई स्टेटस अपने यहाँ पे मैनेज करो। और ईच कैंप में जो है, हर कैंप में एक जूनियर बीवी रहती थी उसकी, और उनके गुलाम भी रहते, उनके बच्चे भी साथ में रहते।
और इनकी देख रेख करते थे, उसको बोलते थे हेशिक, मतलब के मुगल गार्ड्स, जो कि इनके टेंट्स को प्रोटेक्ट करते थे जिनगिस खान के बीवियों को। और जब भी वो जंग पे जाता वो अपनी एक बीवी को ले जाता और बाकी के पूरी बीवियों को मैनेज करने के लिए छोड़ता था उनके राज में। मंगोल इन्वेशन ऑफ एनाटोलिया। एनाटोलिया जो है एक जगह है टर्की में जहाँ पे मंगोल जो है वो अलग अलग टाइम पे इन्वेट कर रहे थे वहाँ पे। इनका कैंपेन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1241 से 1243 में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ कोसेदाक। यहाँ पे थे सेल्जुक सुल्तान जो अगेंस्ट गए थे मंगोल्स। कई बार इनके बीच में जंग हुई थी। तो मंगोल क्या करे, सेंट्रल और ईस्टर्न एनाटोलिया, जो कि वहाँ के बोलते हैं कि एल एलकनाट गारिस्तान, जिसको बोलते हैं कि जहाँ पे आर्मी को स्टेशन करते, जहाँ पे आर्मी रहती उसको, जो जो थी अंकारा, जो टर्की का कैपिटल है, वहाँ फिल वक्त का वहाँ पे स्टेशन थे, वहाँ पे लोग थे। तो मंगोल्स जो है अपना पावर दिखाते हुए एनाटोलिया पे सेल्जुक जब सरेंडर करे थे 1243 में, तो उसके बाद गिर गया था इल्खानात 1335 में। इसमें जो बोलते लोग कि तिमूर जो है, जो किंग था उस जमाने के, वो था लास्ट इन्वेडर जो मंगोल की तरफ से आया था अनाटोलिया, ये लास्ट था उस वक्त का। और आज भी मंगोल का कल्चर जो है वहाँ पे देखने को मिलता है टर्की में। जैसा कि उनके गुम्बद है, टोम्स जिसको बोलते हैं, वो मंगोल गवर्नर के, और हुलागु जो उनका बेटा है, वो सब वहाँ पे अभी भी वहाँ पे है टर्की में मौजूद। 14th सेंचुरी के एंड में अनाटोलिया जो है वो एनाटोलियन बेलिक्स, बेलिक्स का मतलब बे मतलब वो तुर्की जबान में चीफ को बोलते हैं। और जैसा कि सेल्जुक डायनास्टी गिर गई रूम में, वो तुर्कमैन बेलिक्स मतलब तुर्कमैन बे जो चीफ थे, और उसके ऊपर जो रहता था पाशा जिसको बोलते हैं, जो बाद में ओटोमन एम्पायर में आया था उसका दर्जा, और वो कंट्रोल करने लगे मंगोल्स के। जैसा कि वो कंट्रोल में आ गए मंगोल्स के, क्योंकि सेल्जुक सुल्तान गिर रहा था। और बेलिक्स जो है वो कभी भी कॉइन्स को बनाए नहीं, कभी वो बनाए नहीं अपने कॉइन्स, क्योंकि वो जो थे कंट्रोल में थे इनके इल्खिनस के, मतलब कि मंगोल्स के कंट्रोल में थे। बाद में जैसा ओटोमन रूलर जो उस्मान वन जिसका नाम था, जो फर्स्ट टर्किश रूलर थे, जो कॉइन्स मिंट करना शुरू करे, मिंट का मतलब जो है कॉइन बनाना, जिसमें हम जैसा कि बताया आपको मनी फेकर ईयर में, तो वो मिंट करना बताया। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए मनी फेकर ईयर। तो वो उस वक्त उनके नाम से जो 1320 में बनाए थे। और ये कौन थे, ये इर्तुगरुल जो है उनके बेटे उस्मान। तो वो लेजेंड बहुत बड़े लेजेंड थे इर्तुगरुल, उनके बेटे हैं उस्मान। तो वो वहाँ से मालूम हुआ कि ओटोमन एम्पायर जो है फ्री हो गए मंगोल से, मंगोल खान से। चिंगिस खान डेथ, चिंगिस खान की मौत। जो हिस्टोरियंस बताते हैं कि चिंगिस खान जो है अगस्त 1227 में हुई थी इसकी मौत। और ये इसलिए हुई थी कि क्योंकि जिया किंगडम था, इसमें इसके दौरान इसकी मौत हुई थी। और जब वो मौत के बिस्तर पे था तभी भी, जब भी यही ऑर्डर करा कि जो जिया जो डायनास्टी है उसको दुनिया से ख़त्म करो, मतलब इतना जल्लाद टाइप का था वो। और उसके जो फॉलोअर्स थे वो ऐसे ही करे कि जितने भी सिटीज़ है, जितने टाउन्स है, सबको वो ख़त्म करके उसको गुलाम बना देते। और वो वहाँ यहाँ तक नहीं कि जब उसकी मौत हुई, जब उसके सीक्रेट सीक्रेट रखे, मौत को इतना सीक्रेट रखे कि जो भी अगर जाके देखता उसका फीमेल पोजीशन से जनाजा ले जा रहे या कहाँ पे ले जा रहे, वहाँ पे जगह थी करोम, वहाँ पे ले जा रहे, तो वहाँ जो कैपिटल था मंगोल का, तो जो भी देखे उनको भी मार देते थे। तो इनका जो मानना था कि ये किसी को नहीं मालूम था, यहाँ तक कि उसकी खबर कहाँ है ये भी नहीं मालूम। आज तक भी लोग बोलते हैं कि इसकी खबर मिली, लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसी की खबर है, या जहाँ पे भी है जो भी है वो हिस्टोरियंस मालूम है। तो ये थे कुछ बातें चिंगिस खान के बारे में। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये बताइए कि अगर और कुछ पॉइंट्स है चिंगिस खान के बारे में, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाह रहे हैं, किस कौन सी टॉपिक पे, ये भी प्लीज़ बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।